नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 1 से 3 मार्च तक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग उत्सव की खूब धूम रही। 3 मार्च को यह भव्य उत्सव समाप्त हो गया और इस फंक्शन में देश विदेश से कई नामी बड़ी बड़ी हस्तियां शरीक हुई। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक कई सितारे इस प्री वेडिंग फंक्शन में अपना जलवा बिखेरते नजर आए और इसी के साथ अब ये फंक्शन खत्म हो चुका है, तो अब सभी लोग जामनगर से अपने अपने घर के लिए, अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गए। कई सारी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, कई सारे विजुअल जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने आ रही है। कई सारे स्टार्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपना सारा जो यहाँ पर कहेंगे कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वो निकल गए। इस दौरान साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी भी वहाँ मौजूद थे और उनका भी यहाँ से अगर आप कहेंगे कि सारा काम हो चुका है और वो भी रवाना हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया और इस 3 दिन के फंक्शन को लेकर उन्होंने भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कह रही हैं रजनीकांत जी, जरा सुन लीजिए। Actually, Ambani is pride of India, and Mukesh ji and Nita Ambani ji, the way they conducted the pre-wedding event is mesmerizing. They brought down that Kailas and Vaikunt to this world. And Yeah. what about Vantara? It is excellent, excellent. It is actually it is a very good pride to the honor to the India and what Ambanis are today because of their utmost faith in our Vedic tradition and our culture and their love for the country and the people. And I wish very, very happy married life for Anand and Radhika. Sir, how do you like the theme of Thank you. Vantara associated with the Thank you wedding? very much. Excellent, I told you. Okay. Yesterday also एक प्रोग्राम भी था, आपने भी सबको किया। जी जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा ओकेजन था अंबानी जी के यहाँ बेटे की शादी का प्री वेडिंग बैश, तो बहुत मजा आया एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी इन जामनगर। कौन सी मेमोरी लेके जा रहे हैं खास जो विशेष? पूरा सब कुछ वहाँ का आनंद, वहाँ लोगों से, आनंद भाई से मिलना, अंबानी फैमिली से मिलना और बाकी सब जो वहाँ मेरे कोलीग्स थे बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म के, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने रजनीकांत जी का बयान सुना, इसी तरीके से कई और जो आप कह सकते हैं स्टार्स थे जो वहां से रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन इस प्रोग्राम में जहां पर बॉलीवुड सितारे, बॉलीवुड से आई हुई हस्तियां, तो अगर आप कहेंगे कि एक बड़ा पॉइंट थी ही, लेकिन एक और चीज जिसने सबका ध्यान बिटोरा वो था नीता अंबानी का जो है साड़ी लुक, जहां पर उन्होंने पन्ने का हेवी ज्वेलरी जो है उन्होंने पहना हुआ था, जिसके बाद लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे थे और इसे लेकर काफी ज्यादा जो है लोग उत्साहित भी नजर आए थे। अब ऐसे में इस फंक्शन में नीता अंबानी ने बेहद ही खूबसूरत नजर आई। उनका हर अंदाज बेहद ही शानदार और स्टाइलिश था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में रिलायंस द्वारा बनाए गए वैली ऑफ गॉड में हुआ था, जहां भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक अपने विशेष रूप में लोगों के सामने आया। इस मौके पर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने इस हस्ताक्षर कार्यक्रम में हस्तशिल्प के प्रति अपना भरपूर प्यार जताया। उन्होंने इन कलाकारों के प्रति अपना भरोसा भी जताया। इन हस्तशिल्पियों की अद्वितीय क्षमता नीता अंबानी की सिल्वर कांजीपुरम साड़ी में निखर कर सामने आई। इस साड़ी को भारतीय कला, हस्तशिल्प और हथकरघा के प्रति समर्पित प्लेटफॉर्म स्वदेश और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के सहयोग से बनाया गया। भारतीय कला और संस्कृति के प्रबल संरक्षक नीता मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग उत्सव में पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल के प्रति अपना गहरा सम्मान भी व्यक्त किया, जो उनके पहनावे में भी साफ देखने को मिला। तीसरे दिन वैली ऑफ गॉड्स में नीता मुकेश अंबानी ने स्थानीय कारीगरों के अनूठे कौशल पर भी प्रकाश डाला। सिल्वर कांजीपुरम साड़ी 6 गज की है, जो बेहद ही खूबसूरत है। यह दक्षिण भारत के बुनकरों द्वारा हस्त निर्मित यानी हाथों से बनाई हुई है और साड़ी पर जरदोजी कढ़ाई मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार की गई। इंस्टाग्राम पर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने नीता मुकेश अंबानी द्वारा पहनी गई इस साड़ी पर की गई पारंपरिक बुनाई के बारे में लिखा।
अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान नीता अंबानी हैंडलूम कांचीपुरम साड़ी में बेहद खूबसूरत और शानदार लगी। इस मास्टरपीस को जीवंत बनाने वाले कारीगरों और स्वदेश ऑनलाइन साथ काम करने पर बेहद खुशी हुई। इसी के साथ सिर्फ साड़ी नहीं, साड़ी के साथ जो नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन जो है उसे लेकर भी जो अगर आप कहेंगे सबका ध्यान वो बिटोरता हुआ नजर आया, क्योंकि उनका ज्वेलरी कलेक्शन एकदम एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन जो एक चीज बेहद कॉमन दिखाई देती है वो उनका जो है एमोलॉज यानी पन्ना के लिए प्यार है। मिसेस अंबानी के पास इस सुपर एक्सपेंसिव स्टोन से जुड़े एक से बढ़कर एक ज्वेलरी पीस है और हर एक का डिजाइन अपने आप में खास है। नीता अगर छोटे छोटे पन्ने से सजा हार पहन दिखाई देती हैं तो उन्हें ऐसे नेक पीस पहने भी देखा गया जिनमें इन्हें स्टोन्स का आकार और शेप बिल्कुल भी आम नहीं था। लेकिन अब तो अरबों की दौलत रखने वाली अंबानी परिवार के इस मेंबर ने गजब ही कर दिया। नीता को अपने बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में तीसरे दिन बड़े पन्ने का हार पहने देखा गया, जितना शायद कभी किसी ने पहले देखा ही ना हो। मिसेस अंबानी को भी पहले कभी इतने बड़े पन्ने के नेक पीस में नहीं देखा गया और सच कहे तो इसे देखने के बाद जिसने भी देखा उसे काफी बड़ा झटका लगा। कुछ तो कमेंट करने के लिए भी शब्द में दिमाग नहीं आए कि जाए कि सिल्वर टोन की साड़ी के साथ नीता ने हीरे और पन्ने से जड़ी ज्वेलरी पेयर की थी, जो लुक में कंट्रास्ट जोड़ते हुए उसे और ज्यादा बेहद ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ओवरऑल अपीयरेंस में रॉयल टच ऐड करते गहनों में सबसे खास मिसेस अंबानी का हार था, जिसमें ना सिर्फ छोटे छोटे डायमंड लगे थे बल्कि कई एमोलॉज भी जड़े थे, यानी पन्ना भी जड़ा हुआ था। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान तो बीच में पेंडेंट के रूप में जड़े हुए स्क्वायर शेप पन्ने ने खींच लिया। इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि किसी ने भी शायद ही कभी इस साइज के एमोलॉज को किसी के नेक पीस में पहले कभी देखा होगा। ऐसे में नेकलेस को देख झटका लगना तो तय ही है। नीता अंबानी का हार तो खास था ही, लेकिन उनकी बाकी के ज्वेलरी का डिजाइन भी स्टनिंग और एक्सक्लूसिव था। मुकेश अंबानी की मिसेज ने कान के सेट से मैच करते हुए स्टड्स पहने थे, जिन्हें बेहद डेलिकेट डिजाइन का बनाना हुआ डायमंड एमोलेट से सजाया गया था। नीता के हाथों में हीरे जड़ी हुई कई चूड़ियां थी, जिनके बीच में कस्टम मेड ब्रेसलेट जैसे कंगन थे, जिनमें पन्ने भी लगाए थे। वही उनकी उंगली पर नजर आई बड़ी सी डायमंड रिंग काफी ज्यादा ध्यान खींच रही थी। और ऐसे में अब लोग जो है शादी का ये जो आप कहिए प्री वेडिंग का ये फंक्शन जो है ये तो खत्म हो गया, सितारे अपने अपने घर जो है वापस लौट रही हैं, लेकिन अभी भी अगर आप कहेंगे तो लोगों पर जो खुमार है वो इनके जो स्टार्स थे, जो बॉलीवुड स्टार्स आए थे, उनके लुक का, नीता अंबानी के लुक का, अलग अलग तरीके से जो लुक कैरी किया अंबानी फैमिली ने, किसने क्या पहना, किस तरीके से वो लोग नजर आए, किसकी साड़ी कितनी महंगी थी, किसके ज्वेलरी कितने अच्छे थे, अब इसकी चर्चा जो है लगातार सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो अनंत अंबानी की घड़ी ने भी सबका काफी ध्यान खींचा था, जहां पर कोई 1, 2, 5 नहीं बल्कि 14 करोड़ की घड़ी उन्होंने पहन रखी थी, जो बेहद ही एक्सक्लूसिव और स्टनिंग थी, जिसे देखकर मार्क जुकरबर्ग की बीवी भी काफी हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि बहुत कूल है वो। और अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अब नीता अंबानी की ज्वेलरी ने भी सबका ध्यान खींचा है। साथ ही साथ नीता अंबानी ने जो ब्यूटीफुल साड़ी पहन रखी थी उसे लेकर भी लोग काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। उनके गहने को लेकर भी, उनके गहने के नेक पीस को लेकर भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पन्ना शायद ही अभी तक किसी ने अपनी ज्वेलरी में अटैच किया होगा, या इतना बड़ा पन्ना शायद ही किसी ने अपनी ज्वेलरी में अभी इसे कैरी किया होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीता अंबानी ने इसे कैरी किया था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस ज्वेलरी को बनाया और इसे तराशा जो है गया है, जैसे कि साफ तौर पर उनके लुक में भी समझ आ रहा था। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो है 3 दिन का प्री वेडिंग फंक्शन अंबानी फैमिली का खत्म हो चुका है। स्टार्स अपने अपने घर लौट रहे हैं और इसी बीच जो है अब नीता अंबानी के साड़ी और उनके ज्वेलरी लुक की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।